पब्लिकेशंस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें डर और सस्पेंस की सीमा को पार कर देने वाली घटनाओं का सिलसिला है। आज की कहानी एक लड़की की है जिसकी गलती थी बस इतनी कि वो किसी अप्सरा से ज्यादा सुंदर थी और सुंदर चीजों पर बुरी नजर जरूर लग जाती है। क्या हुआ उस अप्सरा के साथ? किस भूत ने उसका कत्ल किया? ये सच्ची कहानी दिल्ली की है और साल था 2016। उस एक साल के दरमियान क्या क्या ना हुआ। नजरें मिली, प्यार हुआ, परवान चढ़ा। परिवारों ने भी रजामंदी से दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया। अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि एक रात इस बंधन की गांठ खुल गई। उस रात उस चार दीवारी में दोनों ही थे, लेकिन पति जिंदा था और पत्नी मौत की नींद सो रही थी। न किसी ने शोर सुना, न किसी ने सिसकियां। कमरे के किवाड़ 2 रात अंदर से ही बंद रहे। पत्नी की हत्या के बाद कातिल पति ने लाश को नहलाया, फिर 2 रात तक उससे संबंध बनाता रहा। आगे क्या हुआ जानने के लिए ऑडियो पब्लिकेशंस को जल्द लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप सुन रहे हैं ऑडियो पब्लिकेशंस में आरके के साथ सच्ची खौफनाक कहानियां, जो हमें डराती भी हैं और शर्मसार भी करती हैं कि हम किस दुनिया में किन राक्षसों के साथ जी रहे हैं। जब गुनाह की गुत्थी सुलझी तो पता चला एक सनकी आशिक की हॉरर लव स्टोरी का घिनौना सच। ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है, लेकिन लव स्टोरी की शुरुआत होती है दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के एक गांव से। तब प्रदीप 25 साल का था और वो 21 साल की थी। प्रदीप ने उसे अपनी भाई की शादी में देखा। सुंदर नैन नक्श, चंचल शोख अदाएं। पहली ही नजर में प्रदीप को वो भा गई थी। वहीं पर उसने इशारों ही इशारों में मोहब्बत का इजहार कर दिया। 4 महीने में नजदीकियां इतनी बढ़ी कि प्रदीप ने शादी की जिद पकड़ ली। क्योंकि वो गांव में निठल्ला घूमता था, लड़की के घर वालों को मनाने के लिए प्रदीप ने भरी पंचायत में वादा किया कि वो जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढकर जिम्मेदार पति बनकर दिखाएगा। आखिरकार गंगा घाट पर दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। आप सुन रहे हैं ऑडियो पब्लिकेशंस में आरके के साथ सच्ची खौफनाक कहानी। क्या डराने के लिए भूत और चुड़ैल होने चाहिए? या इंसान ही सबसे बड़ा भूत है? शादी के कुछ दिन बाद ही एक खूबसूरत जिंदगी जीने के ख्याल से प्रदीप उसे लेकर दिल्ली आ गया। कमरा लिया निहाल विहार में। यहां पर वो ई रिक्शा चलाकर पैसे कमाने लगा, मगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया।
घर के खर्च पूरे नहीं हो रहे थे। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, लेकिन फिर भी वो काफी खुशमिजाज थी और खुले मिजाज की भी थी। अब क्या होगा, कैसे होगा, और फिर जो सब अब होने वाला है वो क्यों होगा? क्या कोई इस खौफनाक होने वाले अंत को रोक सकेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। प्रदीप को अंदर ही अंदर डर सताता था कि दिल्ली की चकाचौंध कहीं उसे उससे छीन न ले। इसी ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। उसे लगा कि पत्नी की किसी से दोस्ती हो गई है। शक करते करते प्रदीप को शराब की लत लग गई। आए दिन वो पत्नी को मारने पीटने लगा। इधर निहाल विहार वाले घर के मालिक ने भी अल्टीमेटम दे दिया, या तो किराया दे या कमरा खाली कर। फिर दिल्ली की गर्मी का एक दिन सब लोग पसीने से भीगे हुए थे। जी, तारीख 29 मई 2016। उस रात प्रदीप घर लौटा और इस बार कुछ ऐसा सोच कर लौटा कि राजधानी दिल्ली कई साल सोचती रही। प्रदीप के साथ में शराब की एक बोतल थी। दोनों साथ बैठे। प्रदीप ने उस रात 2-3 पेग पीने के बाद पत्नी से भी पीने को कहा। उसने इनकार कर दिया। प्रदीप के ऊपर नशा हावी था। जुबान से वो सभी बातें निकलने लगी जिसे लेकर वो पत्नी पर शक करता था। पत्नी को यह बर्दाश्त ना हुआ। उसने रोते हुए बस इतना कहा, तुमसे प्यार करके, तुम पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। इतना सुनते ही प्रदीप के दिमाग पर नशे के साथ गुस्सा सवार हो गया। उसने सबसे पहले कमरे के किवाड़ अंदर से बंद किए, फिर ईंट उठाकर उसने पत्नी के सर पर दे मारी। रोने चीखने की आवाज ना निकले इसलिए उसने पत्नी के मुंह पर हाथ रख दिया और उसका सिर दीवार में कई बार मारा। इसके बाद वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। आखिर में बची सांसें भी उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए ठहर गई। खून से सनी लाश को गोद में उठाकर वो बाथरूम में ले गया। उसके कपड़े उतारकर उसे नहलाया, सारा खून साफ किया, फिर बिस्तर पर लेटाया। नशे में प्रदीप उसके बगल में लेटकर माफी मांगने लगा। टकटकी लगाए उसे देखता रहा, लाश के साथ बातें करता रहा। 2 रात पत्नी की लाश के साथ बिताने के बाद वो सुबह फरार हो गया। वो पत्नी का फोन भी अपने साथ ले गया। मोबाइल पर कॉल ना मिलने पर महिला के घर वालों को शक हुआ। उन्होंने पड़ोसी को फोन किया। तब हत्या का खुलासा हुआ। शव का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शव के साथ संबंध बनाए गए। पुलिस ने 4 दिन बाद नांगलोई के पास से प्रदीप को गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, इसीलिए हत्या के बाद भी शव से उसने बहुत प्यार किया। आपने सुनी ऑडियो पब्लिकेशंस में आरके के साथ ये खौफनाक और सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास ही कोई डरावनी सच्चाई छिपी होती है। ऑडियो पब्लिकेशन आरके के साथ।